भोर की पहली किरण ने आकर द्वार पे तेरे शीश नवाया, चारों तरफ आनंद है छाया। यात्रा श्री अमरनाथ धाम की। सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्य स्वरूप सुंदर ईश्वर का ही दूसरा नाम शिव है। शिव का संपूर्ण व्यक्तित्व ही इस सृष्टि के स्वरूप का परिचय देता है। उनके कंठ का विष जहां इस संसार के दुख दर्द को दर्शाता है, वहीं भगवान भोलेनाथ की जटाओं में बहने वाली मां गंगा जीवन सागर में हिलोरे लेती सुख की लहरों का आभास करवाती है। जटाधारी की लहलहाती जटाएं यदि जीवन में माया जनित अंधकार की याद दिलाती है, तो उनके माथे पर चमकता चंद्रमा इसी अंधकार में छुपे श्रद्धा और आस्था के प्रकाश का विश्वास दिलाता है। महादेव शंकर का त्रिशूल इस त्रिगुणी संसार के सात्विक, राजसी और तामसी गुणों का प्रतीक है। उन्हीं उमापति शंकर का डमरू जीवन में ईश्वरीय आराधना से आने वाली निर्भयता, रोमांच और संगीत को प्रकट करता है। शिव के इस कल्याणकारी ज्ञान पुंज स्वरूप का चिंतन करने से मनुष्य संसार रूपी भवसागर में तैरता नहीं बल्कि तर जाता है। इसीलिए जीवन की हर सुबह का आरंभ शिव नाम सुमिरन के साथ ही करना चाहिए। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भक्तों को शिवलिंग के रूप में दर्शन देकर उन्हें मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनाने वाले कश्मीर स्थित श्री अमरनाथ हिमलिंग, बर्फ से निर्मित इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह प्रतिवर्ष श्रावण मास में स्वयं प्रकट होकर शिव भक्तों को सत्य स्वरूप ईश्वर के सुंदर दर्शनों से पावन करता है। श्री अमरनाथ की परम पावन गुफा तीर्थालय कश्मीर में स्थित है। वही कश्मीर जहां आदि शक्ति जगदम्बा ने वैष्णो रूप में अपना स्थायी निवास बनाया। ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने भी इसी जगह अपने भक्तों को पुण्य, सुख, संतोष, शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए अपने अपने धामों की स्थापना की। शायद इसीलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहां अनंत विशाल नीले गगन से बातें करते ऊंचे ऊंचे पर्वतों के आंचल में सिमटे झील, झरने और मनोहारी प्राकृतिक दृश्य यहां आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। देवभूमि कश्मीर में लगभग 45 शिवधाम, 60 विष्णु धाम,
3 ब्रह्मधाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम और असंख्य तीर्थ स्थल हैं। इनमें प्रमुख श्री अमरनाथ धाम की महिमा से प्रत्येक शिव भक्त भली भांति परिचित है। यही कारण है कि मात्र 1 महीने के लिए अपने पावन स्वरूप को प्रकट करने वाले हिम शिवलिंग के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में भक्तजन उपस्थित होते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर भोले बर्फानी का ये रूप जो एक बार भी देख लेता है, फिर उसका मन कहीं और लगता ही नहीं। सूरज जब पलके खोले, मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पलके खोले, मन नमः शिवाय बोले। मैं दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक हैं शिव भोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ये अटूट सत्य है कि जब मनुष्य के मन में सच्ची श्रद्धा, विश्वास हो और साथ हो भोले महेश्वर की कृपा, तभी पावन हिमलिंग रूपी श्री अमरनाथ जी की यात्रा पूर्ण हो सकती है। श्री राम के इष्ट आदि देव महादेव के कश्मीर स्थित निवास अमरनाथ धाम की यात्रा शुरू करने के लिए देश विदेश से आए शिव भक्तों का काफिला जम्मू स्थित एम स्टेडियम पर एकत्रित होता है, जहां यात्रा संबंधी रजिस्ट्रेशन, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी कार्यवाही पूरी की जाती है। यहां से सुरक्षा बलों की निगरानी में एक साथ श्रद्धालुओं का काफिला रवाना किया जाता है। भोले शंकर का लेके नाम, भोले शंकर का लेके नाम, चलो चले अमरनाथ शिव धाम। वहाँ शंभू मिलेंगे, तो वहाँ शंभू मिलेंगे। भोले शंकर का लेके नाम, चलो चले अमरनाथ शिव धाम। ओम नमः शिवाय के जयकारे के साथ ही मानो शिव भक्तों के मन में शिव दर्शन की ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। आखिर शिव शंकर के चरणों में सिर झुकाकर कौन अपना जन्म सफल नहीं करना चाहेगा। जहाँ भोलेनाथ ने समाधि लगाई, यहाँ भोलेनाथ ने समाधि लगाई। अमर कथा माता गौरा को सुनाई, अमर कथा माता गौरा को सुनाई। जहाँ बनते हैं बिगड़े। जम्मू से शुरू हुई इस तीर्थ यात्रा के पावन उद्देश्य में मानव प्रकृति भी सहभागी बनना चाहती है। तभी तो पग पग पर प्रकृति ने मनोहारी दृश्यों का ऐसा मेला लगाया है, जैसे शिव भक्तों के स्वागत में सभी एक दूसरे से होड़ लगाए हैं। कार, टैक्सी, बस या ट्रक से प्रातः मुंह अंधेरे अपनी यात्रा को आरंभ करने वाले श्रद्धालु जन चाहे तो रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव कुद में जलपान या विश्राम करने के लिए ठहर सकते हैं। श्री अमरनाथ धाम की यात्रा पर निकले इस काफिले का दृश्य बड़ा ही मंगलकारी होता है, जहां एक ओर जय भोले बाबा, जय बर्फानी महादेव के उद्घोष में रास्ते के पर्वत, वृक्ष व पशु पक्षी भी
भागीदार बनना चाहते हैं, वहीं शिव द्वार पर पहुंचने वाले भक्तों के आदर सत्कार के लिए भंडारे की सामग्री ले जाते वाहनों को देखकर यूं लगता है जैसे हर भक्त का मन एक शिवालय बन चुका है। मेरे शिव जी दा डेरा बड़ी दूर, भगतों चली चलो मेरे सोगी चलो। जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ते यात्रा मार्ग में कई दर्शनीय स्थलों का आगमन होता है। प्राकृतिक खूबसूरती की चरम सीमा को छूता पटनी टॉप तो हर मौसम में पर्यटकों का स्वागत करने को तैयार रहता है। यहाँ के दिलकश नजारों को अपनी यादों के झरोखे में समेटे बिना आगे बढ़ना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। ये है बटोह, जहां के खूबसूरत नजारों को आंखों से जी भर छू लेने का मोह कोई भी यात्री नहीं त्याग पाता। क्यों ना हो आखिर इस मनोहारी प्राकृतिक चित्रकारी के चित्रकार भी तो वो अविनाशी कैलाशपति मां गौरी के भोले पिया शिव शंकर ही हैं। सुन डमरू की धुन झुम उठे हर मन, एक बार ये डमरू बजा दे। गंगाधर ईश्वर भोले शंकर हर मन में भक्ति जगा दे। त्रिनेत्रधारी तू। सत्य को शिव और शिव को सुंदर क्यों कहते हैं, इसका आभास हमें इस यात्रा के पग पग पर कुदरत के हसीन नजारों को देखकर होता रहता है। रामबन पहुंचकर भी कुछ ऐसा ही अनुपम अनुभव होने लगता है। यहां की हरियाली को देखकर लगता है कि जैसे धरती ने हरी चुनरिया ओढ़ ली हो। ये खूबसूरत झरने और पर्वत मानो उस चुनर पर की गई कशीदाकारी हो। रामबन स्थित चनाब का दरिया तो कई अमर प्रेम कथाओं का साक्षी भी रहा है। शिव भक्ति व प्रेम का अमर वरदान पाने के इच्छुक भक्तों का कारवां यहां से मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में आकर न सिर्फ धरती बल्कि आसमान की तरफ भी देखकर चलना पड़ता है। न जाने कब दोनों के आपसी लेन देन का साक्षी हमें बनना पड़े, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ और बारिश का पड़ना कोई अनोखी बात नहीं। अनंतनाग से आगे यात्रा मार्ग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक मार्ग पहलगांव से चंदनवाड़ी, शेषनाग व पंचतरणी होकर श्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचता है, जो कि लगभग 32 किलोमीटर लंबा है। दूसरा मार्ग बालटाल से जाता है, जो कि मात्र 14 किलोमीटर लंबा लेकिन अत्यधिक खतरनाक है। रास्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन शिवजी के दरबार में दया, प्रेम व श्रद्धा की भीख मांगने वालों का बेड़ा पार भोले भंडारी ही लगाते हैं। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। सब कष्ट कलेश मिटे मन के। श्रीनगर को यदि धरती के स्वर्ग कश्मीर का स्वागत द्वार कहें तो गलत नहीं होगा। प्राकृतिक नजारों का ताज पहने श्रीनगर पहुंचकर यात्री चारों ओर ईश्वर के प्रकृति प्रेम स्वभाव से भली भांति परिचित होते हैं। हर साल श्रावण मास की पंचमी को यात्रा का मुख्य आकर्षण छड़ी मुबारक की यात्रा यहीं से शुरू होती है, जो कि इस यात्रा की समापन तिथि श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन श्री अमरनाथ गुफा में पहुंचती है। श्रीनगर से गुफा की दूरी
लगभग 142 किलोमीटर है। यहां पहुंचने के लिए अगला पड़ाव है यहां से कहते हैं कि एक बार भगवती स्वरूपा मां पार्वती के मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण की। तब भगवान ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने इस माला में धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर तो नाशवान है, लेकिन आप अमर हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। तो सदाशिव ने रहस्यमयी मुस्कान भरकर कहा कि यह तो अमर कथा के कारण है। तब मां गौरी शिवजी से वो अमर कथा सुनाने का हठ करने लगी। आखिरकार शिवजी उन्हें वो कथा प्रसंग सुनाने को तैयार हुए, किंतु अमर कथा सुनाने से पहले भगवान शंकर ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा निर्विघ्न पूरी हो तथा पार्वती के अतिरिक्त कोई अन्य प्राणी उसे ना सुन सके। ऐसे स्थान की तलाश करते हुए वे सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। वास्तव में इस स्थान का प्राचीन नाम बैलगांव था, जो कालांतर में बिगड़कर पहलगांव बन गया। पहलगांव लिद्दर नदी के किनारे स्थित एक सुंदर कस्बा है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां से ठंड अपना विशेष प्रभाव दिखाना शुरू करती है, लेकिन ठंड के प्रकोप से बचने के लिए यात्री अपने साथ गर्म कपड़े, कंबल, ड्राई फ्रूट, रेनकोट आदि पहले से ही साथ लेकर चलते हैं। फिर भी जरूरत पड़ने पर ये चीजें यहाँ की दुकानों से भी खरीदी जा सकती हैं। श्रीनगर से आरंभ हुई पवित्र छड़ी की पहलगांव पहुंचकर पूजा अर्चना की जाती है। छड़ी पूजा की बेला संपूर्ण वातावरण को शिवमय बना देती है। किसी निजी अथवा स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण जो भक्त होते हैं, वह इसी स्थान पर अपनी मंगल कामना सूत्र इस पवित्र छड़ी के साथ बांधकर श्री अमरनाथ जी के दर्शनों जैसा ही लाभ उठाते हैं। कहते हैं पूर्व काल में नागराज तक्षक ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर यह पवित्र छड़ी प्राप्त की थी। भक्तों की रक्षा का प्रतीक इस छड़ी का उद्देश्य भोले शंकर के भक्तों की इस यात्रा में आने वाली विघ्न बाधाओं को हरना है। इस पड़ाव के बाद तो शिव भक्तों को सिवाय शिव महिमा गुणगान के कुछ और नहीं सूझता है। और क्यों ना हो, आखिर शिव महिमा का बखान तो तीनों लोग गाते हैं। जब तीन लोग गाए शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोग गाए नाचे धरा गगन को
चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई। चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई, कर्म की कठिनाई। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई। चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई, कर्म की कठिनाई। चलो अमरनाथ, बम बम हो चलो एक साथ, बम 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 बम, एक साथ बम बम। सब द्वादश ज्योतिर्लिंगों से बढ़ के है वो तीर्थ निराला, है वो तीर्थ निराला। अरे वहाँ पे रहता बर्फ के अंदर अपना डमरू वाला, अपना डमरू वाला। उस गुफा के दर्शन कर लो रे जहाँ बर्फ की छत छाई। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई। चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई, कर्म की कठिनाई। ओ चलो अमरनाथ, बम बम ओ चलो एक साथ, बम 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 बम, एक साथ बम बम। पहलगांव से चंदनवाड़ी जाते समय मार्ग में ही नील गंगा का आगमन होता है। कहते हैं एक बार काम क्रीड़ा में भगवान श्री सदाशिव का मुख पार्वती जी के नेत्रों से लग गया। भगवती उमा के नेत्रों का काजल शिव जी के मुख पर लग गया, जिसे शिव जी ने यही गंगा की पावन धारा में धोया, जिससे गंगा जी का जल नीले रंग का हो गया। इसीलिए मां मंदाकिनी को इस क्षेत्र में नील गंगा के नाम से पुकारा जाता है। वो अजब अनोखा अद्भुत तीरथ है त्रिशूलधारी का, त्रिशूलधारी का। पल पल होता अभिषेक वहाँ पर अपने त्रिपुरारी का, अपने त्रिपुरारी का। वहाँ रात दिवस बजती है भक्तों गगन से शहनाई। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई। चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई, कर्म की कठिनाई। ओ चलो अमरनाथ, बम बम ओ चलो एक साथ। बम 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 बम, एक साथ। पहलगांव से लगभग 16 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी समुद्र तल से लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर शंकर जी ने अपने मस्तक पर शोभित चंद्र मुकुट को मुक्त किया था। पहाड़ी नदियों के संगम पर स्थित चंदनवाड़ी से यात्रा संबंधी आवश्यक सामग्री खरीदी जा सकती है। शिव महिमा गुणगान से हर्षित होते श्रद्धालुओं के लिए शिव भक्तों की ओर से श्रावण मास में विशेष भंडारों का आयोजन किया जाता है। यात्रा मार्ग में जगह जगह आयोजित इन भंडारों को पूरी साफ सफाई व भक्ति भाव से शिव प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है। यहां से आगे की यात्रा पैदल, खच्चर या पालकी की सहायता से आरंभ की जाती है। पैदल चलने वाले यात्री रास्ते पर फिसलन व थकान से बचने के लिए मन में शिव नाम का सुमिरन व हाथों में छड़ी लिए विष्णु सदा शिव हर धाम भोले के द्वार, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। रास्ते के कांटे कंकर चुनने का वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। चलो रे चलो भोले के द्वार, भोले ने पुकारा चलो भोले के साथ।
भोलेनाथ चलो रे चलो भोले के द्वार, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। काटेंगे लंबे रास्ते, मिलजुल के हंसते हंसते पहुंचेंगे शिव के द्वारे, दर्शन को नैन तरसते। मुश्किल हो चाहे जैसी शिव का ही नाम जपेंगे, सोना बन के निखरेंगे जितना हम लोग तपेंगे। रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। भोलेनाथ 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 चलो रे चलो भोले के द्वार, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। ये है पिस्सू घाटी, जिसका वास्तविक नाम है पेषण पर्वत। कहते हैं आदिकाल में शिव दर्शनाभिलाषी देव और दानवों में युद्ध छिड़ गया, जिसमें भगवान भोले त्रिपुरारी की कृपा से देवों ने दानवों को मार उनकी हड्डियों का चूर्ण कर दिया। उसी चूर्ण के विशाल ढेर पर इस पर्वत का नाम पेषण पर्वत रखा गया, जिसके बारे में मान्यता है कि इसके दर्शनों से भूत प्रेत के भय का नाश होता है और भक्तों की श्रद्धा व प्रीति का विस्तार होता है। कहते हैं जो यात्री श्री चार शिति कंठे इस पर्वत को नमस्कार करता है, वो जीवन मृत्यु के भय को पार कर लेता है। निस दिन पूजा करे, पल छिन ध्यान धरे, सांस जब तक चले तेरा गुणगान हो। प्रातः उठ के यही प्रार्थना हम करें, ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो। इस दिन पूजा करे, पल छिन ध्यान धरे, सांस जब तक चले तेरा गुणगान हो। करे प्रेम सबसे ये दृढ़ भावना, दुखियों की सेवा करे कामना। जो लाचार है उनके हम पाए, ये कर्तव्य है सर्वदा हम निभाए, हम निभाए। प्रातः उठ के यही प्रार्थना हम करें, ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो। इस दिन पूजा करे, पल छिन ध्यान धरे, सांस जब तक चले तेरा गुणगान हो। समुद्र तट से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिम शिखरों के बीच अपनी खूबसूरती को समेटती इस झील का नाम है शेषनाग झील। लिद्दर नदी के इस उद्गम स्थल की खूबसूरती के रखवाले
इस पर्वत को शेषनाग पर्वत कहते हैं। अमर कथा के अनुसार भगवान आशुतोष ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाने से पहले इसी स्थान पर अपने सर्पाभूषणों का त्याग किया था। हालांकि एक अन्य कथानुसार प्राचीन काल में इस पर्वत पर एक वायु रूपी राक्षस रहता था, जो कि यहां तपस्या के लिए आने वाले देवताओं को भयंकर कष्ट देता था। तब सभी देवों ने मिलकर शिव स्तुति कर भोले शंकर से उस राक्षस का नाश करने को कहा। इस पर शिवजी ने उन्हें सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु जी से मदद मांगने को कहा। इस पर देवताओं ने क्षीर सागर निवासी श्री हरि से मदद की गुहार लगाई। तब विष्णु जी ने शेषनाग को उस वायु रूपधारी राक्षस का भक्षण करने को कहा। भगवान के अमृत रूपी वचन सुनकर क्षण भर में ही शेषनाग ने उस वायु दैत्य का भक्षण कर देवताओं को भय मुक्त किया। कहते हैं यहां पत्थरों द्वारा देवताओं के लिए छोटे छोटे घर बनाने और इस झील में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या व गौ हत्या जैसे भयंकर पापों से भी मुक्ति पा लेता है। पर्वतों की चोटियों पर जमी बर्फ का पिघला पानी इस झील में जमा होता है, इसलिए इस जल में पर्वतीय औषधियों के दिव्य गुण भी मिले होते हैं। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। तन मन पावन करते इस तीर्थ रूपी पर्वत से आगे की यात्रा में भक्तों के चेहरों पर शिव मिलन की चमक और कदमों में भोले बर्फानी बाबा के बुलावे का जोश देखकर जैसे प्रकृति भी शिव स्तुति करने लगती है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण इस जगह कुछ यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, लेकिन भक्तों के तारणहार भगवान ईशान पर भरोसा करने वालों का मन भी तो शिवालय का रूप ले चुका होता है, इसलिए ये यात्रा निर्विघ्न जारी रहती है। यात्रा का हर एक पड़ाव अपने आप में एक रोमांचकारी, कभी ना भुलाया जा सकने वाला अनुभव है। पल पल अपना रंग रूप और गुण बदलते नीले विशाल आसमान के नीचे सिर उठाए खड़े पर्वतों के बीच कहां जाकर भोले भंडारी ने डेरा डाला, ये सोचकर अचंभा होता है। तभी तो कहते हैं कि धन धन भोलानाथ, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। एकांत प्रेमी महेश्वर और मां पार्वती की यात्रा अभी भी जारी थी। उनकी यात्रा का अगला पड़ाव था ये पर्वत, जिसे महागुनास टॉप कहते हैं। कथा कहती है कि इस स्थान पर उमापति शिवशंकर ने हाथी के सिर और सूंडधारी अपने प्रिय पुत्र श्री गणेश को छोड़ा था। हालांकि इस मनोरम स्थान का प्राचीन व मूल नाम महागणेश था, जो कि कश्मीरी भाषा के उच्चारण स्वरूप महागुनास कहलाया जाने लगा। इस स्थान पर पहुंचे श्रद्धालुजन जय गौरी शंकर गणेश नाम सुमिरन करते आगे बढ़ते हैं। शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, हर संकट में ओ
बस ये नाम जपो, शिव का नाम लो, जय शंभू कहो, जय शंभू कहो, जब कोई मुश्किल आन पड़े तो सदा शिव ब्रह्मा नाथ रटो, शिव का नाम लो, शिव ही पालनहारा है, शिव ही पालनहारा है, सत्ता गोरख वाला है, सत्ता गोरख वाला है, शिव ही पालनहारा है, शिव ही पालनहारा है, सत्ता गोरख वाला है, सत्ता गोरख वाला है, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे सत्ता गोरख। एक और पर्वत, दूसरी तरफ गहरी खाई दे। कहां तो माया में लिप्त मनुष्य को मृत्यु का भय सताना चाहिए, लेकिन मृत्यु पर विजय पाने वाले महाकाल मृत्युंजय का पंचाक्षरी मंत्र जपने वालों के मन में यदि कुछ है तो शिव भक्ति की आस और हिमलिंग रूपी शिवजी के दर्शनों की प्यास। ऐसा दानी है जग का। कहते हैं तीर्थ दर्शनों से भाग्योदय होता है, शरीर का कण कण ऊर्जा संपन्न होता है, साथ ही परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यूं भी भगवान भोलेनाथ तो थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही भरे भंडारे लुटाने वाले हैं, फिर इस अमर तीर्थ स्थली पर आकर उनके अनन्य भक्त कैसे सेवा भाव से वंचित रह सकते हैं। मीलों दूर फैले इन निर्जन पर्वतों के बीच श्रावण मास में चलते लंगर की व्यवस्था की जाती है। पोषपत्री नामक इस स्थान पर शिव भक्तों द्वारा ही दिन रात चलाए जा रहे इस शिव भंडारे पर भक्तों का सेवा भाव मानो तीर्थ यात्रियों के पांव की तब तक नहीं खुलती जब तक सेवा दल के सदस्य शिव भक्तों की सेवा कर खुद को धन्य ना कर लें। मेरे देवों के देव महादेवा, मेरे देवों के देव महादेवा, करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा, करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा। तेरे दर पे लगाया मैंने डेरा, तेरे दर पे लगाया मैंने डेरा, करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा, करो स्वीकार भोलेनाथ मेरी सेवा। समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस अद्भुत स्थल का नाम है पंचतरणी। जहां शिवप्रिया मां गंगा ने एक निराला ही रूप धारण किया है। इस स्थान का महात्म्य कहना और सुनना भी कोटि पुण्यों के समान है। कहते हैं कि श्री अमरनाथ की गुफा की ओर बढ़ते हुए जटाधारी शंभु और माता पार्वती ने इस स्थान पर तांडव नृत्य किया। फलस्वरूप
भगवान गंगाधर की जटाएं खुल गईं और जटाओं से मुक्त हुई मां जाह्नवी अर्थात गंगा ने 5 धाराओं में परिवर्तित हो इस स्थान पर अपना डेरा लगाया। कल कल करती पावन गंगा की इन 5 धाराओं के इस विहंगम दृश्य को देखकर भक्तजन त्रिनेत्रधारी की लीला के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इस रास्ते पर बढ़ते समय कुछ यात्रियों को जी घबराने या ऑक्सीजन की कमी महसूस होने पर उन्हें खटाई, आलू बुखारा या मुनक्का के दाने मुंह में रखने से राहत मिलती है। आसमान की छलनी से छलकती सूरज की रोशनी में धुले बर्फ के ग्लेशियर जैसे शिव भक्ति में लीन हो अपना सर्वस्व भूल जाते हैं। इसलिए पहाड़ों से सटकर नहीं चलना चाहिए ताकि ग्लेशियर के टूटने पर भी यात्री सुरक्षित निकल जाएं। अनंतनाग से 2 हिस्सों में विभाजित हुए यात्रा मार्ग का संगम स्थल है ये संगम टॉप। आगे आकाश की भव्यता, पर्वतों की ऊंचाई और बर्फानी हवा का वेग भी जैसे शर्माने लगता है। यहां से हर श्रद्धालु के तन मन में नवस्फूर्ति का संचार होता है और हर बड़ी देर भई कब लोगे खबर भोलेनाथ, कब लोगे खबर भोलेनाथ। चलते चलते मेरे पग हारे कब लोगे खबर भोलेनाथ, कब लोगे खबर भोलेनाथ। ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई।
सभी नदियों में प्रमुख अमरावती नदी में स्नान करने और इसके दर्शन मात्र से ही प्राणी खुद को शिव कृपा का पात्र महसूस करने लगता है। जिसके बारे में प्रचलित है कि एक बार देवताओं ने भगवान अम्बरीश के सम्मुख उपस्थित होकर गुहार लगाई कि हमें मृत्यु भय से मुक्त करें। तब भगवान सदाशिव ने देवताओं को मृत्यु भय से मुक्त करने का वचन दिया। इस वचन पालन के लिए उन्होंने अपने ललाट पर शोभित चंद्रमा की कला को निचोड़ा और उससे प्राप्त रस को औषधि बनाकर देवताओं को अमरत्व प्रदान किया। उस चंद्रकला को निचोड़ते समय पवित्र अमृत की धारा बह निकली, जो कि वर्तमान में इस जगह अमरावती नदी के रूप में शिव भक्तों को पावन करती है। धन्य हैं भगवान भोले शंकर, जिन्होंने शरणागत के दारुण दुखों का विष खुद पान किया और बदले में उन्हें अमृत दान दिया। तूने पिया है विष मगर अमृत दिया इस जग को दान। बम भोले कैलाशनाथ, महिमा तेरी सबसे महान, महिमा तेरी सबसे महान। 60 फुट लंबी और 30 फुट ऊंची इस गुफा के मुख्य द्वार का दर्शन पाते ही भक्तों के मन में शिव धाम को पा लेने की सुखद अनुभूति होने लगती है। यही वो गुफा है जहां सदाशिव अम्बरीश्वर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनाने से पहले उन्होंने कालाग्नि को प्रकट कर चारों ओर के जीवधारियों को भस्म करने का आदेश दिया। लेकिन भगवान श्री शंकर के आसन के नीचे एक तोते का अंडा शिव की शरण में होने से कालाग्नि के प्रभाव से बच गया। जब भगवान महेश ने एकाग्रचित होकर कथा सुनानी प्रारंभ की तो पार्वती जी हुंकारा भरने लगी। धीरे धीरे पार्वती जी को नींद आने लगी। उस समय अंडे में से जीव प्रकट हुआ, जिसने निद्रा मग्न मां पार्वती के स्थान पर हुंकारा भरना शुरू कर दिया। कथा के समापन पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को निद्रा मग्न पाया। तब उन्होंने हुंकारा भरने वाले प्राणी की खोज की। इस पर उनकी नजर एक नन्हे तोते पर पड़ी। शिव क्रोध से भयभीत वो तोता देखते ही देखते उड़ गया। तीनों लोकों में उड़ते उड़ते उस तोते को कहीं भी शिव क्रोध से छुपने का आसरा नहीं मिला। उसी समय श्री व्यास देव जी की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जम्हाई ले रही थी। बस उसी क्षण तोता उनके पेट में चला गया। तोते का पीछा करते भगवान शंकर व्यास जी के घर पहुंचे। लेकिन स्त्री हत्या के पाप का भागी आखिर कौन बनना चाहेगा? तब ब्रह्मा जी तोते से बाहर आने का आग्रह किया। भगवान शंकर के द्वारा कही अमर कथा सुनकर तोता अमर हो चुका था। साथ ही वे चारों वेदों और 18 पुराणों का ज्ञानी भी हो गया था। भगवान के द्वारा बुलाए जाने पर वो तोता बालक रूप में प्रकट हुआ और शुकदेव जी के नाम से विख्यात। एक बार ऋषि मुनियों द्वारा बारंबार आग्रह करने पर शुकदेव जी ने उनके सामने अमर कथा बखान आरंभ किया। कथा आरंभ होते ही कैलाश पर्वत, क्षीर सागर व ब्रह्मलोक हिलने लगे। इस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त देवगण उस स्थान पर पहुंचे जहां अमर कथा हो रही थी। तब क्रोध में भरे श्री महेश ने श्राप दिया कि जो इस कथा को सुनेगा वो अब अमर नहीं होगा।
लेकिन इस कथा के प्रभाव स्वरूप वो शिव लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। इस पवित्र गुफा तक पहुंचने सभी भक्त शिव जी के इस वरदान से भली भांति परिचित हैं। तभी यहां स्नान कर शिव स्तुति करते भक्तों की मंडली गुफा में प्रवेश करती है। अमृत दिया इस जग को दान। ये है वो दृश्य जिसे देखकर भक्त अपने तन मन की सुध खो बैठते हैं। शाश्वत सत्य, शांत, सुंदर ईश्वर स्वरूप इस हिम शिवलिंग की उत्पत्ति का कारण है भगवान अमरेश्वर का शरणागत प्रेम। दर्शन दिया मुझे, दर्शन दिया, दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया। शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले। तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया रे, दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया। शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले। तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया। कहते हैं जब देवताओं को मृत्यु भय से मुक्त करने के लिए शिव जी ने अपनी चंद्रकला निचोड़ी, तब अमरत्व को प्राप्त हुए देवताओं को प्रेम दिखाते श्री सदाशिव जी महाराज द्रवीभूत हो गए। भक्तों के प्रेमाधीन हुए महादेव को जल स्वरूप देख देव उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान सदाशिव अपने नित्य रूप में प्रकट हुए। भगवान के उस जल स्वरूप से निकला जल कठोर होकर यहां लिंग रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवान ने यह वरदान दिया कि मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अम्बरीश के नाम से विख्यात होगा। भगवान ईशान के वरदान स्वरूप इस रसमय लिंग के दर्शन करने वाला प्राणी यदि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या व गर्भ हत्या जैसे जघन्य पापों का भोगी भी हो तो भी वो मुक्ति का अधिकारी होगा, क्योंकि ये हिमलिंग बड़े से बड़े पापी की दोष बुद्धि को हर के उसे सदाचार, सद्बुद्धि व परोपकार भावना से परिपूर्ण बनाता है। यही हिम शिवलिंग के पास बनी बर्फ की इन दो आकृतियों को श्री गणेश व मां गौरी स्वरूप जानकर पूजा जाता है। शिव ही सत्य है, इसलिए हर रूप में सुंदर लगता है। तभी तो इसे ईश्वर मानकर सभी इसकी अर्चना करते हैं।